अब मैं बात करता हूं कि आपने पूछा कि किस तरह से श्रम आधारित उद्योग और मशीनीकरण, ऑटोमोबाइजेशन, यहां एक डायलेमा है। राठी साहब ने बताया कि अयम निजय परोविति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम हमने बहुत पहले ही वैश्वीकरण की अवधारणा से हम हजारों साल पहले हम लोग रूबरू हैं। लेकिन अभी हाल ही में मार्शल मैक्लुहान एक मीडिया कर्मी हुए कनाडा के, उन्होंने कहा 1960-70 में के आसपास कहा कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन होल ग्लोब इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल विलेज। तो वैश्विक ग्राम की अवधारणा मार्शल मैक्लुहान ने दी। मार्शल मैक्लुहान गांधी से प्रभावित था, बिकॉज गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने जब हिंद स्वराज लिखी और ये सारी चीजें लिखी तो मार्शल मैक्लुहान ने उसको पढ़ा। तो गांधी जी इस बात को तायद करते थे कि मीडिया इज द ग्रेटेस्ट मैसेज इन द सोसाइटी। गांधी जी पत्रकार थे बेसिकली। उन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा, साउथ अफ्रीका में अखबार चलाया, संपादित किया। उसके बाद में हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और बहुत सारे मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस चीज को स्प्रेड करने की कोशिश की। आज जो भारत की स्थिति है, हम भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज्यादा है, और वो भी वर्किंग ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी ज्यादा संख्या है। कैसे? जो 16 वर्ष से 18 वर्ष से लेकर के 60 या 64 वर्ष तक के लोग हैं, वो कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग फोर्स मानी जाती है, ह्यूमन रिसोर्स। उसकी जो संख्या है अराउंड 65% है, दैट इज लार्जेस्ट, हाईएस्ट इन वर्ल्ड। तो हम जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि पॉपुलेशन इज ए कर्स फॉर इंडिया, इट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। पॉपुलेशन एक वरदान है, ज्यादा जनसंख्या भारत के लिए वरदान है, लेकिन साबित तभी हो सकती है जब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। ह्यूमन रिसोर्स का सही मैनेजमेंट, उसको स्टिल्ड करें, उसको सही दिशा में इंप्लीमेंट करें और उसको काम में लेते हुए। मैं मशीनीकरण और ऑटोमोबाइजेशन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांधी ये कहते थे कि उनकी एक अपनी लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एरर इतनी ब्लंडर हो सकती है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता। इसलिए जहां ह्यूमन इंटरफेस हो सकता है वहां उस एरर को भी कहीं ना कहीं सब्सिडाइज किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो ह्यूमन इंटरफेस के साथ मशीनीकरण किया जाए, जिससे हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन और चैनलाइजेशन, लोगों की ऊर्जा का, लोगों की एनर्जी का चैनलाइजेशन, वो सही जगह पर लगे, जिससे अपन कहते हैं ना कि थाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बेरोजगारी, इसलिए नक्सलवाद, आतंकवाद और बहुत सारी विचलनकारी जो गतिविधियां वो पनप रही हैं, क्योंकि लोगों की ऊर्जा चैनलाइज नहीं हो रही है, एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है। एनर्जी को चैनलाइज करने का काम जो है ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया।